आज हम कंपनी लॉ के बारे में थोड़ी चर्चा प्रारंभ करेंगे। एलएलबी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में कंपनी लॉ का जो पेपर है उसमें मुख्य रूप से हम लोगों को कंपनी अधिनियम 2013 के बारे में पढ़ना है। प्रारंभ हम इस बात के साथ करेंगे कि कंपनी क्या है, थोड़ा उसके बारे में जानना आवश्यक है। यद्यपि कि विधिक दृष्टिकोण से देखा जाए या भाषा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कंपनी शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 में ये कहा गया है कि कंपनी का तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो, पंजीकृत हो। इसका मतलब कंपनी विधि के लिए कंपनी वही है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है। इसलिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से एक अनिवार्य विषय है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके लिए प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, ये एक अलग विषय है जिस पे चर्चा होगी। लेकिन अभी हमारा परिचय कंपनी लॉ से होना आवश्यक है। कंपनी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह एक विधिक संस्था है। विधि की दृष्टि में यह एक विधिक संस्था है, और विधिक संस्था का मतलब ये हुआ कि लीगल पर्सनालिटी है। लॉ इसे विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है, जो कि इसे रजिस्ट्रेशन के पश्चात मिलना है। हम लोगों ने इससे पहले फर्म को पढ़ा है। फर्म सदस्यों से मिलकर के बनता है। फर्म का उसके सदस्यों से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो इस एक्ट की धारा 2 उपधारा 20 चूँकि इस बात पर बल देती है कि कंपनी वही है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, तो कंपनी का पंजीकरण उसे एक विशिष्ट स्थिति में लाके खड़ा करता है। और पंजीकरण के कारण कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से भिन्न हो जाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है, उसका एक पृथक अस्तित्व होता है। सदस्य रहें या न रहें, कंपनी का अस्तित्व रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि सदस्यों के मरने के पश्चात भी या कंपनी के सदस्यों के जीवन काल के पश्चात भी कंपनी का अस्तित्व रहता है। सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद है जो कि आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ में। इस केस में न्यायालय ने सबसे पहले इस बात पर बल दिया था कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति या विधिक संस्था है जो कि उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व रखती है तथा सदस्यों के जीवन काल के पश्चात भी वह जीवित रहती है। इसी प्रकार से मुखर्जी वर्सेस एसबीआई का एक प्रमुख वाद है, जिसमें आप ये पढ़ेंगे या आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने ये बात बताया है कि किसी भी विधिक व्यक्ति की भांति कंपनी का भी एक अस्तित्व होता है। यह अपने सदस्यों से भिन्न होता है तथा यह अपने उत्तराधिकार के मामलों में, अपने दायित्वों के मामलों में, अपने अधिकार के मामलों में स्वयं सक्षम होता है और स्वयं उत्तरदायी होता है। कंपनी लॉ के लिए कंपनी का प्रारंभ ही इस बात से होता है कि कंपनी वो है जो धारा 2 उपधारा 20 के अंतर्गत पंजीकृत है। तो इसका यह अर्थ है कि पंजीकरण के बाद निश्चित तौर पर
कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता होगा या कुछ विशेष स्थिति उसकी हो जाती होगी, तभी पंजीकरण की बात की गई है। अन्यथा पंजीकरण की आवश्यकता क्या है? तो इस दृष्टिकोण से लाभ तो कई हैं, पर हम कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देंगे या कुछ मुख्य लाभों की चर्चा करते हैं। वे लाभ जो पंजीकरण के बाद एक कंपनी को प्राप्त होता है। जैसे पहला लाभ, शाश्वत निगमित अस्तित्व या स्वतंत्र निगमित अस्तित्व कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, यानी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, स्वतंत्र निगमित अस्तित्व का मतलब है कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। सदस्य कंपनी में रहें या न रहें, कंपनी का अपना एक अस्तित्व होगा। दूसरा प्रमुख लाभ, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। फर्म में देखिए, फर्म में जो फर्म के सदस्य होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है। फर्म अगर किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी है तो उत्तरदायित्व सीधे सीधे उस भागीदारों पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है, जिसको हम कहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी। कोई कंपनी का कोई सदस्य सिर्फ उसी